किस बात का करें? जाप करना ही नहीं है तो करें क्या फिर? अरे यही तो जानना है कि करना क्या है। ना देखो सुनो कबीर साहब ने कहा नाम है जप में क्या करें ना, मैं नहीं मानता कबीर साहब ने क्या कहा है, नाम है तप में। तो क्यों मान गए कि तपस्या नहीं करनी है? तो वो कैसे करनी? अरे तो वो बाद में पता लगेगा कैसे करनी है, पहले मान तो सही, पहले मान तो सही। तो मान ली तो चेला बन के बैठो, अगर बात मान ली तो चेला बन के बैठो, ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। अंडा था तब बोलता और बच्चा बोले नहीं, कहे कबीर। आगे क्या है सुना कभी नहीं सुना, क्योंकि जब तक अंडे हो तब तक ही बोलोगे और बच्चा नहीं बोलेगा। वैसे अंडा नहीं बोलता है, बच्चा बोलता है, लेकिन कबीर पंथ में आके उल्टा काम हो जाता है। तुम कह रहे हो मैं नहीं मानता कि जब के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं होगा, जाओ घर। ऐसी बहुत से लोग कहते हैं कि तब के बिना कुछ नहीं हो सकता, 21,000 साल तपस्या करूंगा, 50,000 साल तपस्या करूंगा। कबीर साहब ने एक लाइन में खेल खत्म कर दिया, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। तप तो सुनाई दे गया तुम्हें जप क्यों नहीं सुनाई दे रहा? वो भी छोड़ना पड़ेगा। तंत्र मंत्र सब झूठ है, छोड़ना पड़ेगा झूठ। एक नाम को जान के दूजा दे बहाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे, छोड़ना पड़ेगा। तब एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे, छोड़ना पड़ेगा। और तुम कहो मैं नहीं छोड़ूंगा, तो फिर जाओ, तुम्हारा रास्ता कुछ और है। समझ लो, नहीं समझ में आई ना? अभी नहीं समझ में आई, जब मौत आएगी तब समझ में आएगी, तब समझ में आएगी। जब मौत आएगी, जब काल भगवान आएगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा काल होता क्या है। अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी कोई समझा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बाद में समझ में आएगा। जाओ। नहीं, इनका कहने का मतलब है साहिब जैसे 100 जगह है 100 जगह जैसे बिस्तर जगह, हाँ बिस्तर छोड़े, तब क्या नाम ले जिससे? अरे नाम लेना ही नहीं है कोई, नाम जपने के लिए नहीं लेना है। सुनो मेरा ये निवेदन है कि हम जानने के लिए यही तो आए कि मुक्ति की युक्ति क्या है। मुक्ति की युक्ति बता रहे हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी कावा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, हमें वो देखते आवे हंस। हम इन चीजों को तो छोड़ दो। उसके बाद गुरु भेद बताएगा, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। कौन सा भेद है तुम्हारे पास? बताओ जरा 2 अक्षर का भेद। 1000 बार रामपाल जी ने ये वाणी बोली है, बताओ 2 भेद बताओ, 2 अक्षर का भेद बताओ। ये स्पष्ट कह रहे ओम सोम ओम। अरे सुनो, 2 अक्षर का भेद बतावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तो ओम सोम के बाद क्यों नाम दे रहे हो? जब ओम सोम का भेद है और निज घर को पहुंच गए, तो फिर आगे क्या ड्रामा चला रखा है? सार नाम दूंगा, सार शब्द दूंगा, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? अगर 2 अक्षर का भेद बताने वाला पूरा गुरु है, तो सार नाम और सार शब्द का डंका क्यों बजा रहे हो? फिर वो तो अधूरा गुरु हो गया। महाराज हम तो एक आपके चरणों की धूल नहीं बनने आए हो, तुम चरणों की धूल बनाने आए हो। हम बता दे तुम्हें। अरे इतने पंथ चल रहे हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं 12 पंथ काल फुरमाना, 12 पंथ काल फुरमाना। तुम कह रहे हो इतने पंथ चल रहे हैं, इतने धर्म, इसीलिए एक करने आएंगे वो। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए। अब तुम कहोगे 12वें पंथ लिखा है, 12वें पंथ में बता दो कौन आएगा? कबीर साहब ने 12 पंथ काल के बोले हैं, 12 पंथ काल के बोले ना। 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ है, बताओ कौन है गरीबदास जी महाराज? काल का दूत है कि हंस है? आप ही हम काहे जाने, तो तुम्हें बताया जा रहा है। संसार में कोई ऐसा नहीं जाके सार नाम है संत रामपाल के। अरे यही समझा रहे हैं, यही समझा रहे हैं कि किसी के पास नहीं है, सबके पास मंत्र है। सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, सार शब्द तुम्हारा रूप है, स्वरूप है तुम्हारा, जो सत्य स्वरूप है। कभी गीता पढ़ी है? अक्षर पुरुष और कुछ पढ़ा है? अध्याय 2 पढ़ा है? उसमें क्या लिखा है? गुरु महाराज मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा, आप पढ़ाएंगे वो पढ़ूंगा। पढ़ा रहे, लिखो कागज कलम लेके आए ना। अध्याय 2 24वां श्लोक लिखो। अब इसको पढ़ना, इसमें क्या लिखा है? हाँ, और सुनो, अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो। इसमें क्या लिखा है?
जो आत्मा में रमण करता है, जो आत्मा में तृप्त है, जो आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। ना कोई जप, ना कोई तप, ना कोई पूजा, ना कोई यज्ञ, ना कोई पाठ, ना कोई हवन, ना कोई नदी पूजा, ना कोई परिक्रमा, ना कोई मंत्र जंतर। छोड़ दे सबको। ये लिखा है, समझे? अध्याय 4 34वां श्लोक लिखो। क्या लिखा है? कि तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? तत्व, यही समझा रहा हूं मैं। हाँ, यही समझा रहा हूं। तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी का नाम सुना है? सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणु कीटाणु का दर्शन करा दे। माइक्रोस्कोप देखते हैं उसमें। दूरदर्शी क्या होता है? दूरदर्शी का मतलब होता है दूरबीन। जो ग्रह तुम्हें खुली आंखों से नहीं दिखाई दे रहे, वो दूरबीन में से तुम देख सकते हो। दर्शी का मतलब होता है दर्शन कराने वाला। तत्वदर्शी का मतलब होता है तत्व के दर्शन कराने वाला, मंत्र जपवाने वाला नहीं कि मंत्र जपवाने वाला। तत्वदर्शी। अब कौन से तत्व है? हे अर्जुन, 2 प्रकार के तत्व हैं। अध्याय 2 16वां श्लोक लिखो। अध्याय 2 16वां श्लोक। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। एक असत्य तत्व है, एक सत्य तत्व है। सतगुरु क्या करता है? असत्य तत्व को छुड़वा देता है और सत्य तत्व का लगाव करा देता है। ये है तत्वदर्शी की डेफिनेशन। मंत्र नहीं जपवाता। मंत्र जपवाने वालों को, कान में नाम देने वालों को कन फुक्का कहते हैं। कान में मंत्र फूंक दिया। अरे कन फुक्का गुरु हद का और बेहद का गुरु और। जब बेहद का गुरु मिले तब लह ठिकाना ठहरे। समझ लो, ये तंत्र मंत्र सब झूठ है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जी व्यासे न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। गुरु ग्रंथ साहब लिखो, पेज नंबर 340। क्या लिखा है? 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। 52 अक्षरों में है ही नहीं वो अक्षर। बताओ, वाणी बोल रहे गरीबदास जी की लिखो। अरे 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही हो, वो अक्षर या में नाही, राम रंग हो रही हो। कागज कलम कलेस, ये कलेस है। तुम जितने मर्जी नाम लिख दो। कागज कलम कलेस, राम रंग हो रही हो, वो रहा शेष का शेष, राम रंग हो रही हो। कहाँ खो रहे हो? ये कागज कलम कलेस है। ओहम सोहम कलेस है, सतनाम नहीं है। ओहम सोहम मेथे ध्रुव पर लादा, ओहम सोहम वाद विवादा। ये वाद विवाद है। कहाँ खो रहे हो? अब भेद क्या है? कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। ये झनकार का भेद तुम्हें दिया जाएगा जो 52 अक्षरों से परे है। समझ लो। शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुरदई कारी। खुले कपाट शब्द झनकारी। क्या ये भेद है? पिंड अंड के पार सो देश हमारा। ये मंत्र जंतर का खेल नहीं है। हटा इसको, किनारे करो। पहले सत्संग सुनो। ये एक जन्म मिला है। जहां रामपाल जी पहुंच गया ना, वहीं पहुंचाएगा तुम्हें। समझ लो, जहां वो पहुंचा वहीं पहुंचाएगा। तीसरे नंबर पे संत रामपाल सतलोक जाएगा। क्या अरे लोक आलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। किसी लोक वोक में नहीं जाना। क्या बच्चों वाली बात कर रहे सुनो, गरीबदास जी का पंथ 12वां पंथ है ना, तो 12वें पंथ से ज्ञान दे रहे हैं ना, तो 12वां पंथ तो काल का पंथ है। अरे 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए। महाराज जीव इसलिए भ्रम रहो, कोई कह रहा हो कि मैं बड़ो, कोई कह रहा अरे बड़ो कोई नहीं है, बड़ा साहिब का नाम। मैं सबसे पार करूंगा, ये कह रहे हैं नाम नाम नाम। अरे सुनो, क्या मैंने कहा कि मैं भव से पार कराऊंगा? रिकॉर्ड हो रहा है ना जी। एक जगह दिखा देना, एक जगह दिखा देना। मैं कह रहा हूं कि मैं भव से पार कराऊंगा। क्या बातें कर रहे हैं? कोई कह रहा है मैं करा दूंगा, कोई। अरे मैं कह रहा हूं कोई नहीं करा सकता। मेरा शक्ति नहीं है साहब। वहां भव से पार कराने की किसी की ताकत ही नहीं है। कौन पार कराएगा? सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। कौन पार करवा रहा है? राम। परमात्मा पार करा सकता है। किसी के बाप की दम नहीं है कि पार करवा दे। एक आदमी की बनाई जेल तो पार नहीं कर पा रहा,
और काल भगवान के 21 ब्रह्मांड पार कर लेगा। सपने में मत खो जाना कहीं। समझ लो परमात्मा ही पार कर सकता है। वो कब करेगा? जब तुम तत्वदर्शी संत से ज्ञान ले लोगे, तब करेगा वो। इन जपी तपी सन्यासियों से नहीं। नाम जपने वाले को जपी कहते हैं, तपस्या करने वाले को तपी कहते हैं, घर बार छोड़ के जंगल में जाने वाले को सन्यासी कहते हैं। और साहिब तीनों का खंडन करते हैं। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। तो क्या जप रहा है? माला फेर रहा है। अरे माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही और मनवा दसों दिशी फिरे, ये तो सिमरन बात है। क्या बात है? अरे माला तो कर में फिरे बोल दिया ना, तो इसको समझ लो। माला फेरू ना हरि भजू और मुख से कहूं ना राम। मेरा हरि मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम। ये भक्ति मिलेगी। फिर ये भक्ति मिलेगी। राम राम नहीं करना है। राम राम करना ही बंधन है। हिंदू राम राम में फंस गए, मुसलमान अल्लाह अल्लाह में फंस गए, सिख वाहेगुरु वाहेगुरु में फंस गए, ईसाई गॉड गॉड में फंस गए। अरे बावन के जंजाल में फंस गया ये संसार। और सिमरन बावन का करे कैसे लागे पार। समझ लो फंस गए। अरे झांकी देख कबीर की, नानक कीती वाह और वह से खन के गल पड़ी। अब कौन छुड़ाए था? कौन छुड़ाएगा? सब वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। छुड़ाने ही आए हैं, छुड़वाएंगे। समझ लो। और कोई नहीं छुड़ा सकते। ये पकड़वा सकते हैं, ये पकड़ ले, ये पकड़ ले। अरे एक छुड़ाए, एक लखाए। इस नाशवान तत्वों को हटा दे, छुड़ा दे, नाशवान तत्वों के नामों को छुड़वा दे और सत्य का लिखाव करा दे। वही सतनाम है। 24 प्रमाण देखा ना बाबा रामदेव का, क्या लिखा उसमें कि सतनाम का डंका बजेगा, घर घर में बजेगा। तो सतनाम में तो परमात्मा का कोई नाम ही नहीं है। तुम्हारे वाले में एक ओम एक सोहम, दोनों में से कौन सा सत्य है? जब दोनों में से कोई सत्य है ही नहीं तो वो सतनाम कैसे हो गया? सतनाम क्या है साहिब? अरे सत्यनाम साहिब का नाम है। सत्य नाम कोई नाम नहीं। बोलो 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 बोलो। प्रभु मेरा निवेदन है, ये सतनाम कबीर सागर है तुम्हारे पास? ना है, वो तो कच्छु है। बस उसकी फोटो मंगवा लेना। पहला पन्ना, पहला श्लोक। अच्छा। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। सत्य नाम क्या है? सत्य नाम ही सार है। जो सार शब्द चिल्ला रहे हैं, सत्य नाम है सार। बूझो, बूझना पड़ेगा उसको, जपना नहीं है। बूझना पड़ेगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। विवेक की तलवार से निपेड़ा करना पड़ेगा उसका। पहेली समझ लो, पहेली है सतनाम। कि सतनाम है क्या? कोई कह रहा ओम सोहम सतनाम है, कोई अकेला सोहम को सतनाम बता रहा, कोई कह रहा 5 नाम में जो सतनाम है वो है सतनाम। अरे कुछ नहीं है, ये 52 अक्षर का खेल है। बस इसी को समझना है। सतनाम क्या है? सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है अपन रूप। जो तुम्हारा असली स्वरूप है वो सतनाम है। उस सतनाम का भेद बताने के लिए सतगुरु आते हैं। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। तो सतनाम तो तुमने बना दिया मंत्र। उसके बाद तुम कहोगे सार नाम ले लो, सार शपथ ले लो। तो 4 दीक्षा तो तुम ही दे रहे हो। पहली बार में ओम कलियम हरियम, दूसरी बार में ओम सोहम, तीसरी बार में सार नाम का पर्चा भर लो, चौथी बार में सार शब्द का ले लो। आज तक कहते थे 3 बार में नाम देता है, 3 बार, 4 बार तो तुम ही हो गए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो कह कुछ रहे हैं और करवा कुछ रहे हैं। दुनिया को कह रहे हैं वो सच्चा गुरु 3 बार में नाम देगा, खुद 4 बार में बांट रहे हैं। बताओ, शर्म आनी चाहिए। समझ में आई बात? सत्य नाम है सार। पहली लाइन कबीर सागर की वही समझ में नहीं आई, तो बाद की तो बाद में देखेंगे। ABCD का ABC समझ में नहीं आया और बातें कर रहे हैं हम जेड तक के ज्ञानी हैं। जाने दो भाई, रहने दो। सुनो, सत्संग सुनो, पक्षपात रहित होगी। और कोई कहता है कि नितिन दास के सत्संग सुनने से नाम खंड हो जाता है, तो तुम्हारा नाम ही कच्चा है। तुम्हारा नाम ही कच्चा है। जो नितिन दास के सत्संग सुनने से खंड हो गया, कहीं नितिन दास का नाम ले लिया ना, तो तुम्हारा पंथ ही खंड हो जाएगा।
हमारा का पंथ है, हम जी अरे में आपकी साधा- बात नहीं हमारा कर रहा। पंथ क्या है? आपकी हम बात- जी में हम तो आपकी शरण में अरे है। आपकी हमारा क्या बात- पंथ है? आपकी बात की बात ना चल रही है। ये जी में जहाँ तक अरे संतोष भाई। हुआ, वहाँ तक तो भ्रम में गया, किसी संत की शरण में जाएगा। सुनो, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या बोला पहले, जो लोग ये कहते हैं कि नितिन दास के, आपने कहा कि नितिन दास के साथ, तो फिर अपने ऊपर क्यों लेके जा रहे हो? यही तो प्रॉब्लम है। आधी बात सुन के बस एकदम कुछ नहीं होगा इससे। सत्संग सुनो, निज नाम को जानो। कोऑर्डिनेटर से पूछो कि 12 पंथ काल फुरमाना, मुझे ये बताओ 12 पंथ का कालदूत है कौन? ये पूछो। 12वां पंथ तो गरीबदास जी का है, कबीर साहब ने दिखा देते हैं। तो 12वें पंथ में कालदूत कौन है? उसका नाम लिख लो, लिखो नाम लिखो। भाई ये जो जेल में बैठा है, नाम लिखो उसका। नहीं, हंस मुनि, हंस मुनि ये है काल का दूत 12 पंथ का। 123 पेज नंबर पे है, देख लेना। हाँ, हंस मुनि, यानी देखने में हंस लगेगा कि अरे कबीर पंथी है, और नाम किसके देगा? मुनियों वाले। ओम ह्रीम क्लीम ह्रीम चमुंडाय विच्चय नमः। समझ लो, उसका नाम भी चुन के रखा है साहिब ने, हंस मुनि। उसके गुण भी लिख लो, लिखो। वो करामात दिखाएगा, किसी का कैंसर ठीक कराएगा, किसी की मकान बनवाएगा, किसी की दुकान बनवाएगा। और लिख लो क्या बोला है कि वो अपने आप को कबीर घोषित करेगा कि मैं ही कबीर हूं। ये 12वें पंथ के कालदूत का जिक्र है। के मैं कबीर साहब का पैगंबर हूँ। अरे तुम जाके पूछो तो सही कि वो कौन है, तुम्हें पता लगेगा। कबीर साहब की तो फोटो फाड़ रही है रामपाल के चेले, कबीर साहब की फोटो फाड़ रहे हैं यूट्यूब पे और कह रहे हैं ये है रामपाल जी महाराज कबीर, ये वाला कबीर झूठा है। बताओ, इनकी फोटो फाड़ रहे हैं, तो फोटो लगी नहीं होगी, ये लगी है। इसकी फोटो फाड़ रहे हैं और गुरु की जो जेल में बैठा है, बंदी छोड़ की फोटो फाड़ रहे हैं, और जो बंधन में उसको कह रहे हैं कबीर है। डूब मरो शर्म से, डूब मरो, डूब मरो। तो ये हंस मुनि दूत है, इस हंस मुनि के चक्कर से बाहर निकलना है। भला अपन को तो साहब अपना ज्ञान चाहिए, अपन को तो मुक्ति चाहिए, सही रास्ता चाहिए। ज्ञान को सुनो, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का इस दोहे को मानती हूँ, मानते हो ना? बस तुम ये पूछ लेना कोऑर्डिनेटर से किस संत का दोहा है, बोलो। बिल्कुल गलत है, ये मदन साहिब का दोहा है, लिख लो। ये हमारे प्रथम गुरु मदन साहिब की वाणी है। अगर उनमें ताकत है तो ये दोहा दिखा दे किसी ग्रंथ में लिखा हुआ। ये कहां से दोहा लिया इन्होंने? राधा स्वामी के ग्रंथ से लिया है। राधा स्वामी के ग्रंथ में साफ लिखा है कि मदन साहिब कहते हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। जब मदन साहिब कहते हैं तो उसका भेद भी मदन साहिब के पास है, हंस मुनि के पास नहीं है। समझ लो, ये तुम अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर से पूछना, छोटे मोटे वाले से मत पूछना, वो फोन उठाना बंद कर देगा तुम्हारा। समझ लो, बड़े वाले से पूछना, चौधरी से पूछना ये किसका दोहा है, फिर तुम्हें समझ में आएगा। और अगर नहीं समझ में आए तो हमसे पता कर लेना। 14 नंबर सत्संग सुन लेना, रिकॉर्डिंग रामपाल के भाई की, महेंद्र की, लिख लो। नितिन दास सत्संग नंबर 14 लिख लो, 14। हाँ, अभी सुना देते हैं, सुनाओ भैया, लगाओ जरा, अभी बताते हो किसका दोहा है। चलो तो रास्ता ही बंद है बस आप सब। क्यों, क्या हो गया? ये संसार में मतलब ये है जो अब तक भ्रमण किया ना, वो रास्ता ही बंद है। अरे भाई, ये रास्ता आगे दरवाजा खुलता है। किसी का बच्चा कॉलेज में जाता है तो कौन सी क्लास करके जाता है? 12वीं करके जाएगा ना। उसके बाद उस क्लास के, उस स्कूल के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। दोबारा जाके दिखाए 12वीं में, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक रास्ता खुलता है, वही सच्चा मार्ग। तुम्हारे जीवन में जितनी तुमने दौड़ लगाई है, ये उसी का फल है जो परमात्मा तुम्हें ज्ञान समझा रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि विवेक में ज्ञान जा रहा है, ये उसी का प्रताप है। अगर तुम ना भागे होते 30 साल 40 साल तो तुम्हें नहीं मिलता जो ज्ञान आज तुम समझ रहे हो। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाए, कार भगवान ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, तंत्र मंत्र में उलझ के मर गए। समझ लो, तो इसको जरूर पता करो, तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं। बाकी अपने इनके नंबर मुझे सेंड करना। अभी एक कोऑर्डिनेटर है नेशनल, उसका पूरे प्रदेश का कोऑर्डिनेटर, वो नाम दीक्षा लेने वाला, उनसे बात कराओ। सबसे बड़ा
रहा कोई। काल का ज्ञान हो जाएगा ना बाबू। अरे काल काल सब कोई कहे, काल ना चीने कोई। और जितनी मन की कल्पना 14 ये सब काल ही है, सब काल है। काल का अंग पढ़ो जरा, किसी के पास गरीबदास जी की वाणी है मोबाइल में? काल का अंग निकालो, अभी देखो कौन कौन काल है। कुत्ता बिल्ली काल है, हाथी घोड़ा काल है, मियाँ बीवी काल है, ससुरा सास काल है। वो सारा काल ही लिखा है। ब्रह्मा विष्णु काल है, मंत्र जंतर काल है। पढ़ो जरा उसको। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं रामपाल महाराज के। हाँ सुनो, अभी कल परसों में एक किताब दिखाई थी, उसमें लिखा था ये 2010 की बात है। कौन से गुरु जी की वाणी है? राधा स्वामी में लिखी थी ये राधा स्वामी ने छापी है, ये कौन सी किताब में लिखा है? वैसा ये दो आखिर का भेद बताए। राधा स्वामी ने अभी तक वाणी कहीं से तो उठाई हुई है, कहीं तो लिखी हुई हो वाणी, मेरी किताब कौन सी है? इसको ऐसे सुनो, कान में लगा के सुनो। ये रामपाल के भाई के साथ 2010 में बात हुई है मेरी, 2010 में। सुनो, भाई राधा स्वामी में लिखी थी, ये राधा स्वामी ने जो छापी है, ये कौन सी किताब में लिखा है? वैसे ये दो आखिर का भेद बताए। राधा स्वामी की पुस्तक है, प्रकाश भाग 4 के अंदर। वो तो ठीक है, राधा स्वामी ने भी तो वो वाणी कहीं से तो उठाई होगी, कहीं से तो लिखी होगी वो वाणी। मेन किताब कौन सी है? कबीर साहब की वाणी है। राधा स्वामी की किताब में कबीर साहब का तो नाम नहीं लिखा, उसमें लिखा है कि गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। ये दो आखिर का भेद बताए। हाँ मदन साहिब, ये मदन साहिब कौन है? हमने तो आज तक इनका नाम नहीं सुना। इसका नाम अपना होगा। अरे वही मैं कह रहा हूँ कि ये गलती कौन सी है? सुन लिया? वो कह रहे हैं कि मदन साहिब का नाम मदन साहिब की वाणी है ये। हाँ, राधा स्वामी की किताब खरीद लेना, संत मत प्रकाश भाग 4, उसमें देख लेना अपनी आंखों से, तब समझ में आएगा ये क्या चक्कर चला रहा है इन्होंने। शरण सत्य की शरण में आना है, आपकी उसकी नहीं। सत्य की शरण में आओगे तब सत्य साई मिलेगा। समझ लो, जो सत्य है वो सत्य है। मैं बोलूं चाहे ना बोलूं वो सत्य है, मैं मानूं चाहे ना मानूं वो सत्य है। सत्य को किसी का आधार नहीं चाहिए, सत्य निराधार है। पुस्तक कर रहे हम तो संत की वाणी को मानते हैं, तो वो कह रहे हैं वो सत्य है। लो, ये भी देख लो किताब भी। कृपया ध्यान से और लगन से सुनना। किताब ये रही। और सत्य और असत्य का निर्णय आप स्वयं करना। तो आइए देखते हैं संत मत प्रकाश भाग 4, जिसको बताइए आप पूरा सुनो। इसने बताया कि मदन साहिब की वाणी सोई गुरुपुरा का है। आगे दिखा दो, आगे राधा स्वामी सत्संग व्यास ने जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक जुड़ावे एक लगा।